हरियाणा में निकाय चुनाव जोरों पर है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में किसी वक्त दबदबा रखने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का चौटाला परिवार 4 महीने के बाद भी विधानसभा में मिली चुनावी हार से उबर नहीं पाया। कभी लोकसभा, विधानसभा से लेकर सरपंच चुनाव तक चौटाला परिवार दखल रखता था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव से चौटाला परिवार पूरी तरह से गायब है। चौटाला परिवार के दिग्गज नेता निकाय चुनाव को लेकर कहीं भी एक्टिव नहीं है। खासकर अपने गढ़ सिरसा तक के ग्राउंड लेवल पर चौटाला परिवार के बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे। सिरसा नगर परिषद से इनेलो ने ओम प्रकाश कमेटी वाला और जेजेपी ने प्रवीण कुमार लक्की को चेयरमैन उम्मीदवार बनाया। इनेलो से अभय चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, कर्ण चौटाला, आदित्य चौटाला और जेजेपी से अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला बड़े चेहरे हैं। इसमें से किसी ने भी पार्टी उम्मीदवार के लिए कोई कैंपेन नहीं किया। बड़ी जनसभा से दूर ये नेता नुक्कड़ मीटिंग तक करने नहीं पहुंचे। ये स्थिति तब है जबकि निकाय चुनाव के लिए 3 दिन बाद यानी कि 2 मार्च को वोटिंग होनी है। राजनीति ने 3 हिस्सों में बांटा चौटाला परिवार। इनेलो, अभय चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, कर्ण चौटाला, आदित्य चौटाला। राजनीति ने 3 हिस्सों में बांटा चौटाला परिवार। जेजेपी, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, निर्दलीय रणजीत चौटाला। सिरसा नगर परिषद का गठन साल 1987 में हुआ। इससे पहले ये नगर पालिका होती थी। इन 38 सालों में से 20 साल तक चौटाला परिवार का सिरसा नगर परिषद में एक छत्र राज रहा। इन्हीं की पार्टी का कोई कार्यकर्ता नगर परिषद प्रधान के पद पर बैठा रहता था। साल 2016 में पहली बार बीजेपी ने यहाँ प्रधान बनाया था। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से इनेलो को काफी नुकसान हुआ, कार्यकर्ता भी टूटे, पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कमी भी रही। वहीं जेजेपी भी विधानसभा चुनाव के परिणाम के झटके से उबर नहीं पाई। उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी रही। कुछ चौटाला परिवार का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा, इसीलिए निकाय चुनाव में उनकी भागीदारी सक्रिय नहीं रही। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सिरसा नगर परिषद में 4 बार इनेलो का प्रधान रहा। लीला कृष्ण, पार्टी इनेलो, कार्यकाल 1987 से 1992। ओम प्रकाश सेठी, पार्टी कांग्रेस, 1992 से 1995 तक। सुखविंदर कौलगिल, कांग्रेस पार्टी से 1995 से 1999 तक कार्यकाल रहा। पदम जैन इनेलो से हैं, 1999 से साल 2005 तक कार्यकाल रहा। पवन डिंगवाला इनेलो से साल 2005 से 2009 तक कार्यकाल रहा। सुरेश कुक्कू इनेलो से साल 2009 से साल 2014 तक कार्यकाल रहा। शीला सहगल बीजेपी से साल 2016 से साल 2018 तक कार्यकाल रहा। रीना सेठी हलोपा 2021 अप्रैल अक्टूबर। पानीपत नगर निगम चुनाव में गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया। कांग्रेस की ओर से मेयर पद पर गृहिणी सविता गर्ग मैदान में है, जबकि आम आदमी पार्टी ने एक्सपोर्टर्स प्रतीक पाल खेड़ा को टिकट दिया है। साथ ही दोनों पार्टियों ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की भी घोषणा की। बीजेपी ने मेयर के लिए पूर्व पार्षद कोमल सैनी को मैदान में उतारा। बीजेपी की बीसी मेयर प्रत्याशी की काट में कांग्रेस वैश्य समाज की सविता गर्ग पर भरोसा जता रही है। कांग्रेस के पत्ते खुलते ही आम आदमी पार्टी ने पंजाबी समाज के प्रीतपाल खेड़ा को चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्हें वार्ड 20 से पार्षद का टिकट खेड़ा ट्रांसपोर्टर्स हैं। बीजेपी के 5 बागी मैदान में। वार्ड नंबर 4 अंजलि शर्मा कांग्रेस का समर्थक। वार्ड नंबर 13 सतीश सैनी। वार्ड नंबर 15 शंकुंतला गर्ग। वार्ड नंबर 16 प्रियंका रावल। वार्ड नंबर 17 सुमन रानी छाबड़ा। कांग्रेस ने 26 वार्डों में से 20 में प्रत्याशी मैदान में उतारे। 6 वार्डों में निर्दलीय या बीजेपी के बागियों को समर्थन दिया। पूर्व मेयर सुरेश वर्मा और उनकी पत्नी सरोज वर्मा दोनों को कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस ने 3 पूर्व पार्षदों को सपोर्ट नहीं किया। इनमें वार्ड 13 से राम रतन अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, वार्ड 16 से मंजू कादियान, वार्ड 24 से चंचल डावर हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुधा अग्रवाल या उनके पति राम रतन अग्रवाल वार्ड 13 से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सोनीपत में नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरखोदा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हीरा लाल इंदौर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान अध्यक्ष पद की आजाद उम्मीदवार ममता सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। सीएम सैनी ने कहा कि किसी भी खरखौदा वासी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 4 दिन बचे हैं और जनता का मूड पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। पिछली बार जब भी विधानसभा चुनाव में वोट मांगने आया था तब रात 10 बजे ही स्पष्ट हो गया था कि पवन खरखौदा विधायक बनेंगे। आज फिर वही समय आ गया। जनता का निर्णय गजब होता है और वो सम्मान से कभी समझौता नहीं करती। आप लोगों ने, जब मैं विधानसभा की वोट मांगने के लिए आया था, आपने रात को 10 बजे ही क्लियर कर दिया था कि पवन खरखौदा विधायक हैं। आज फिर वही समय हो रहा। यह आपकी तपस्या का परिणाम है। यह आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। आज फिर आप लोगों ने इस बात का संकेत दे दिया है कि 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, हीरालाल अंदौरा यहां से चेयरमैन चुन लिया जाएगा। भाइयों, आप लोगों ने इतना सम्मान और इतना मान आपने किया है। मैं इस मान सम्मान को कभी भूलूंगा नहीं और आज इस बात की गारंटी दे रहा हूं, किसी भी खरखौदा वासी के सम्मान को यह आपका बेटा कम नहीं होने देगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेगा। कोई कमी नहीं आने देंगे। खुल करके काम करिए इंदौरा जी। जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा विकास के लिए खर्च करेंगे। मैं आप सबको, हमारी बबीता दैया जी भी हमारे बीच में बैठी हैं। आज का दिन हमारे लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। आज देवों के देव महादेव की, आज भगवान शिव की ये महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं आप सबको देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने 100 दिन में कोई काम नहीं किया। पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें ट्वीट से फुर्सत ही नहीं मिल रही। ट्वीट से फुर्सत मिलेगी तभी तो पता लगेगा कि काम हो रहे हैं। घर के एसी कमरे में बैठकर कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं, उनका काम चल जाता है और कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, केवल ट्वीट करते हैं, बिना सच्चाई जाने ट्वीट कर देते हैं। कांग्रेस के लोग ये भी नहीं देखते कि आखिर सच्चाई क्या है। विपक्षी दल तो रोहतक में इज्जत बचाने के लिए लगे, कहा एक तो बचा लो, कहा मैं अभी 4 रोज पहले रोहतक में गया था। लोगों का बड़ा आशीर्वाद प्यार वहां मुझे मिला। मैं वहां बात कर रहा था कि हमने 100 दिन की सरकार हुई है। 100 दिन में हमने 18 महत्वपूर्ण निर्णय संकल्प जो अपने पत्र में डाले थे, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उनके जीवन को सरल करने का काम
100 दिन के अंदर हमने 18 बड़े निर्णय लिए हैं जिनको लागू कर दिया। 10 ऐसे निर्णय हैं जिनकी आर्थिक अप्रूवल आनी है, जिनकी प्रशासनिक अप्रूवल आनी है। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर पूरे करने का काम तीव्र गति से अगर किसी ने किया, ये आपके भाई बेटे ने गति से किया है। और भाइयों, विपक्ष के नेता कह रहे, कहा 100 दिन में सरकार ने कोई काम नहीं कराया। मन ने कहा जा थानू ट्वीट ते फुर्सत मिलती हो तब तो पता लगा, ट्वीट ते ही फुर्सत नहीं मिल रही। घर बैठे इसी कमरे में ट्वीट करते हैं, काम चल जा। कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी बन गई है। इनके पास कुछ नहीं है, ट्वीट करते हैं। ये भी नहीं देखते भी ये सच्चाई क्या है, ये भी नहीं देखते, ट्वीट कर देते हैं। मैंने यहीं खरखौदा के अंदर कहा था, जब मैं रात को 10 बजे आया था, 8 तारीख को मखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस दिन सरकार बनेगी, जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। महीने में 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है। हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्च होते थे। मैंने यहीं इसी स्थान पर कहा था, 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी यहां पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। भाइयों, लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। हमने इस बात को पूरा किया है। हमने ये भी बात को पूरा किया। हिसार में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की उन्हें पूरा किया जाएगा। नायब सिंह सैनी सुलझे हुए और सक्षम मुख्यमंत्री हैं, वो संकल्प पत्र का एक एक वादा पूरा करेंगे। देखिए, जो भी कमिटमेंट की गई है पूरी कमिटमेंट भी पूरी करेंगे। नायब सिंह सैनी जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं। हर कमिटमेंट को पूरी करने के साथ साथ विकास के लिए जो आवश्यक धन होगा उसको जुटा करके विकास की गति को भी तेज करने का काम किया जाएगा। बजट की घोषणाओं का इंतजार कीजिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के आने वाले 4-5 साल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त विकास की गाड़ी आगे बढ़ने वाली। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हवाई अड्डा शुरू होने पर इस्तीफा देने की घोषणा पर पलटवार करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वो समय आने वाला है, इसलिए वे अपना इस्तीफा तैयार रखें। उन्होंने कटाक्ष किया, हवाई अड्डा शुरू होने की प्रक्रिया सीढ़ी दर सीढ़ी चल रही है और यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी होगी। कांग्रेस सांसद को हवाई अड्डे के विकास प्रक्रिया को देखते रहना चाहिए, क्योंकि कोई फाइल उनके समझ में नहीं आएगी। देखिए, मुझे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का मिला कि ये कल्पना करने का कि हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कोई सोच लेकर के भी कोई काम किया जा सकता है। और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर, बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर, मुझे इस हिसार के एयरपोर्ट की जो नींव है उसको रखने का मौका इस रूप में मिला कि लगभग 7,000 एकड़ जमीन का कमिटमेंट, वो पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा। और पूरे विश्व में जब एयरपोर्ट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में हिसार एयरपोर्ट शुमार होगा। वो नींव हमने रखी, वो सपना हमने लिया, उसको साकार करने का सौभाग्य हमें मिला। सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम हम उस एयरपोर्ट के निर्माण को आगे बढ़ाते चले गए। कभी हवाई पट्टी का विस्तार हुआ, कभी टर्मिनल का निर्माण हुआ, कभी उड़ान योजना के अंदर उसको शामिल करवाने का काम हुआ, और आज उसका लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होकर के
लाइसेंस के साथ में एक रेगुलर शेड्यूल्ड एयरपोर्ट के तौर पर ये जल्दी काम करने की स्थिति में आए और आने वाले समय में इसमें MRO, इसके अंदर जो संभावना है कार्गो एयरपोर्ट की, तो वो सारी संभावनाएं वो साकार हो, मूर्त रूप ले, इस स्वप्न को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और नगर निगम का जो अपेक्षित सहयोग होगा वो भी मिलेगा और एयरपोर्ट के कारण से जो नगर क्षेत्र में जो विकास होगा उसका लाभ जो है वो स्वाभाविक तौर पर नागरिकों को मिलेगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस है ही कहां। हरियाणा के किसी जिले में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, किसी भी जिले में कोई कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में सांप छछुंदर वाली हो गई। उनको ये पता चल गया कि उनके ढोल और पीपे खाली निकलने वाले हैं। जिन लोगों ने हरियाणा जलाया, हरियाणा की जनता पर सितम ढाया, उन्हें जनता अब मुंह नहीं लगाएगी। वास्तव में हरियाणा में कांग्रेस नहीं बल्कि सत्ता लोगों का एक गिरोह है जो येन केन प्राक्रेन सत्ता में कब्जा करके प्रदेश को असंख्य हाथों में लूटना चाहते हैं। उनको पता चल गया कि जनता का रुख क्या है। उनको मालूम पड़ गया है कि उनका जो है मत पेटी जो है वो खाली निकलने वाली, ढोल उनका जो कहते हैं ढोल और पीपा वो उनका खाली है, उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने अपने कुछ गुर्गे छोड़ रखे, इधर उधर गाली दे करके, बयानबाजियां कर करके, धमकियां दे करके और वोट बटोरने के चक्कर में घूम रहे हैं। और उनके तंत्र ने उनको सूचना दे दी है कि नीचे से मामला साफ है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं बटने वाला उनको। अंबाला नगर निकाय चुनाव को लेकर अंबाला में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भारी उत्साह है। युवा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर एक ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा, इससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। पहली बार मतदान कर रहे युवाओं ने कहा कि वे इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें अपने माता पिता को कई बार वोट डालते हुए उन्होंने देखा, लेकिन अब हम भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे और ये पहली बार होगा। युवाओं ने सभी मतदाताओं से अपील भी की और कहा कि वो भी अपने मत का आवश्यक इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को अपने वोट से मजबूत करें। मैं अम्बाला से हूँ और अम्बाला में चुनाव होने वाले हैं, तो मैं पहली बार वोट देने वाली हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी वोट दें और अम्बाला डेवलप हो सके और सबकी लाइफ थोड़ी इजी हो सके जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हाँ, आई जस्ट होप कि अच्छा नेता चुन सके जो विकास करे और लोगों की हेल्प करे और हाँ, मतलब गंदगी को भी ध्यान, मतलब रोडों को भी थोड़ा ठीक कर पाए क्योंकि कुछ समस्याएं हो रही हैं अम्बाला के अंदर और कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लाइफ में और वो ताकि थोड़ी हेल्प कर सके। जो आज चुनाव होने जा रहे हैं नगर निगम के, मैं बहुत इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। तो मैं यही आशा करती हूँ हमारे चुने हुए नेता होंगे वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारे अम्बाला का बहुत ज़्यादा विकास और तरक्की में उपयोग है। मैं अम्बाला में रहने वाली हूँ और अम्बाला में पहली बार निकाय के वोट करना चाह रही हूँ और मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन करें वोट्स को और हमारे अच्छा नेता चुनने में हमारी हेल्प करें ताकि हमारी सड़कों का विकास हो पाए, जो गरीब लोग भी रह रहे हैं उनकी भी कुछ मदद हो पाए। सीवन नगर पालिका में बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी शैली मुंजाल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं अपनों के बीच आया, अपने परिवार में आया हूं। मुझे विश्वास है कि सीवन की सरदारी 2 मार्च को कमल का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद देगी। आप यहां से बीजेपी का मेयर बना दीजिए। 3 गुना गति से क्षेत्र का नॉन स्टॉप विकास की गारंटी मेरी है। अब देखना होगा कि हरियाणा की जनता इस बार निकाय चुनाव में किसकी गारंटी पर अपना विश्वास जताती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।